हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपको मैच कर जाए, जितने मैच करते हैं उतना ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि क्या है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जो उन्हें नहीं पता है वो कार्ड्स के थ्रू सब कुछ प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बैटल, ये कार्ड पहले ही गिर गया है। चलिए हम और कार्ड्स ले लेते हैं। सोर, फ्रीडम, मेमोरी, इल्यूजन, डायरेक्शन, बॉन्ड, इनसाइड, बॉटम में है कैचिंग। तो चलिए हम इसको यहीं पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे ना किसी की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रही है। किसी का डिवाइन से बहुत तगड़ा बॉन्ड है। यहाँ पे बॉन्ड का कार्ड है। ईश्वर से बहुत किसी का ना जुड़ाव है। एक ईश्वर का, उसका, यहाँ पे आप हो सकते हैं, ईश्वर का और आपका बहुत ही पुराना रिश्ता है। बॉन्ड बड़ा ही अच्छा है आप दोनों का। आप ईश्वर को बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। डिवाइन का या किसी इंसान से भी आपका बॉन्ड हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे डिवाइन बॉन्ड लग रहा है कि ईश्वर से आपकी ना, ईश्वर में आप हर रिलेशन आप ईश्वर से ही लगाते हैं ज़्यादातर, मुझे ऐसा लग रहा है। सारी बातें आप ईश्वर से करते हैं, इतना अच्छा बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ या किसी की बॉन्ड को किन्हीं धूर्त लोगों ने मिलके तोड़ा है। कोई एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे था किसी का किसी से, कोई मेल का फीमेल से या फीमेल का मेल से, उनका कोई डिवाइन कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ये दोनों आपस में रहे होंगे। इनका ईश्वर से भी बहुत अच्छा कनेक्शन, और आपस में इन दोनों का भी कोई दो लोग हैं जिनका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। कुछ लोगों ने इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की है। इस बॉन्ड में बहुत बड़ा एक इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है, मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की है ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। उसमें इनका क्या फ़ायदा है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करवाई हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ करवाई हैं। तो यहाँ पे ईश्वर अब इस जंग में कूद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशन था जिसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। तो उसमें इल्यूज़न क्रिएट किए गए हैं, उन दोनों को अलग करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ईश्वर की दखलंदाजी हुई है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ईश्वर की यहाँ पे मर्जी स्टार्ट हो चुकी है शत्रुओं को सबक सिखाने का। जिन लोगों ने ऐसा कार्य करना, ये पैसे का लालच भी हो सकता है कि किसी को पैसे का लालच दिया गया आपके रिलेशन को तोड़ने के लिए। किन्हीं लोगों ने इन्हें पैसे का लालच दिया कि इनके रिलेशन को तोड़ो, तो उन्होंने वो कार्य किया है। लेकिन बहुत बड़ा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप था। ईश्वर से भी इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, इन दोनों का आपस में भी बहुत ही बॉन्ड अच्छा है अभी भी, लेकिन इसे तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं दोनों को अलग करने के लिए।
डिप्रेशन दिया गया, टेंशन दिया गया, एंजाइटी दी गई, और यहाँ पे कुछ पैसे इन्वॉल्व हैं। देखते हैं कार्ड से कि क्या चीज़ है। यहाँ पे डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूँ कि अब ये जंग आपकी नहीं है, ये ईश्वर की जंग है। इन्हें सबक सिखाने का काम ईश्वर अपने हाथ में ले चुके हैं। आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ना हो, आप तो बस चुपचाप बैठ करके सिर्फ देखें कि क्या हो रहा है। तो ईश्वर आपकी तरफ से खड़े हो चुके हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये भगवान ने ये रिलेशन, डिवाइन ने इस रिलेशन को भेजा था किसी काम के लिए, और इन लोगों ने इस रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्यों इनके रिलेशन को, क्यों इनके बॉन्ड को कुछ लोगों ने पैसे दे करके तोड़ने का प्रयास किया है, और जिससे मैं डिवाइन से बात कर रही हूँ कि जिन दोनों से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा था, इनका आपस में भी बहुत अच्छा बॉन्ड था, उन्हें दुश्मनों ने क्यों अलग करने की कोशिश की। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। देखिए, मैंने कहा ना, ये कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का है। कुछ हड़पना, कुछ इन्हें चाहिए आपसे कुछ चीज़ें। ये झूठ है, मक्कार है, ये धोखेबाज लोग हैं जो आपके आसपास हैं। पैसे दे करके आपके रिलेशन को तुड़वाना। तो आपके पार्टनर के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई ज़मीनें वगैरह हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा एसेट्स है जिन्हें इन लोगों को चाहिए, तो इसलिए आपके पीठ में ये लोग खंजर घोंप रहे हैं। आपके ये फैमिली के मेंबर ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हो सकता है ये आपके कज़न्स हों, और इन्होंने ना आपकी चीज़ों को हथियाने के लिए आप दोनों को अलग करना चाहा। आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। डिवाइन से भी आपका बॉन्ड बहुत ही तगड़ा है। तो इन लोगों ने पैसे दे करके लोगों को आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करवाने की, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाने की, एक इल्यूज़न किसी स्पेल के द्वारा आपकी लाइफ में एक इल्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की है। वो ऐसा इल्यूज़न है कि आपको आपके पार्टनर पे शक हो, आपके पार्टनर को आपके एक शक का कीड़ा आपके दिमाग में डालने की कोशिश की गई है। पीठ पीछे खंजर घोंपे गए हैं। ये बेईमान किस्म के इंसान है, झूठ बोलने वाले, ठग टाइप्स इंसान हो सकते हैं कि ये तभी ही आपकी चीज़ों को ठग सकते हैं, तभी ही आपकी चीज़ों को ये हथिया सकते हैं जब आप दोनों को तोड़ दें। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा तोड़ने का काम किया है आपको, और इन्होंने ईश्वर से भी दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि ईश्वर का कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके कारण आपका जन्म इस धरती पे हुआ, और इन्होंने आप दोनों को प्रताड़ित किया। इसलिए ईश्वर का कोप यानी गुस्सा यहाँ पे मुझे दिखता हुआ, ये देखिए, बड़ी ही तेज़ी से ईश्वर, डिवाइन, एंजल्स, कुछ भी कह लीजिए, इन शत्रुओं के तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, चुपचाप बैठ के आपको तमाशा देखना है। डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, और डिवाइन अब शत्रुओं को सबक सिखाने वाले हैं बहुत तगड़े तरीके से। यहाँ पे ना उनकी गुस्से में, आप देखिए कितना एग्रेशन है, गुस्से में उनकी तलवार उठ चुकी है, जो इन्होंने आपके लाइफ को डैमेज करने की कोशिश की है। ईश्वरीय कार्य में इन्होंने दखलंदाजी की है। आपको भेजा ही गया था ईश्वर ने किसी अपने एक बहुत बड़े मकसद के लिए। इन्होंने उस मकसद को डैमेज करने की कोशिश की है। इसीलिए अब ईश्वर के कोप का भाजन ये बनने वाले हैं, गुस्से से नहीं बच सकते। ये जो इनकी चोरी, झूठ बोलने की आदत, धोखा देने की आदत, आपके पीठ में खंजर घोंपने वाले ये लोग हैं ना, अब इनके जीवन में बहुत बड़ा एक कर्मा इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसी इंसान के द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा ये कर्मा दिया जा रहा है। और आपको कोई ना कोई यहाँ पे साइन, क्योंकि इनको कर्मा मिलते देख करके आप वैसे भी चुपचाप बैठ जाने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है ना। 3 ऑफ कप्स, आपकी देखिए यहाँ पे जो आपकी खुशियों को इन्होंने छीना था ना, अब डिवाइन इनकी ऐसी मरम्मत करने वाले हैं कि फिर से आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना पाएंगे। जिसके साथ आपका बॉन्ड था, काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों ने झेली है, लेकिन अब ईश्वर ने
इन्हें सबक सिखाने का ज़िम्मा अपने हाथ लिया है और ये खुशियाँ आपकी वापस लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी ज़िंदगी में जो जहर घोला गया था वो जहर मुझे यहाँ से हटता हुआ दिख रहा है और आप फिर से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो ईश्वर का कार्य आप कर ही नहीं पाएंगे। ईश्वर ने किसी मकसद से आपको इस दुनिया में भेजा है, इसीलिए तो इन्हें सबक सिखाने का काम ईश्वर ने अपने हाथ में लिया है और आपको यही डायरेक्शन दिया गया है, आपको यही बोला गया है कि आप चुपचाप बैठ के सिर्फ तमाशा देखिए, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पैसों, मैंने कहा ना कुछ तो आपके पास ऐसा है जो ये आपसे ठगना चाहते हैं, आपके पीठ में इसलिए खंजर घोंपना चाहते हैं कि ये धन इनका हो। कुछ तो पैसे का यहाँ पे मैटर है, पैसे का कुछ ये आपसे पैसा लेना चाहते हैं या इन्होंने ले लिया है उसे वापस नहीं करना चाहते, कुछ यहाँ पे पैसे से रिलेटेड ही है जिसके लिए इन्होंने आपके रिलेशन पे तंत्र मंत्र भी करवाए हैं। सैड एनर्जी में भेजना चाहते थे, आप दोनों के इमोशंस को एक दूसरे के खिलाफ ये यूज़ कर रहे थे ताकि आप दोनों का रिलेशन टूट जाए, तब इनकी यहाँ पे चल सकती थी, तब ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जब तक आपका बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों बहुत शक्तिशाली सोल हैं। इतना आसान नहीं है आपके लाइफ से कुछ ऐसे ही छीन के ले जाना, झूठ बोल के, ठगी करके। ठीक है, आप भले ही यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं पर आप बेवकूफ़ नहीं है, ये चीज़ इन्हें पता है, इसलिए इन्होंने पूरा दम लगाया कि किस तरीके से आप दोनों को अलग किया जाए, आपको तोड़ा जाए, डिवाइन से आपके भरोसे को उठा दिया जाए, क्योंकि आपका कनेक्शन डिवाइन से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आप देखिए बॉन्ड की एनर्जी है। तो अब इन्हें क्या क्या मिलने वाला है ये भी देखते हैं कि ईश्वर क्या देने वाले हैं इन्हें। तो देखिए इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान धोखा देने वाला है जो दोस्त कहता है। ठीक है, इनको कोई फ्लावर पॉट दे सकता है, इनको फ्लावर दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। उस गिफ्ट में जो इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जी थ्रो की आपको अलग करने के लिए, तो कोई इनका अपना खास, कोई इनका अपना दोस्त, कोई इनका सोलमेट, इनका पार्टनर ही इनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेल करने वाला है। किसी गुलदस्ते में यानी कि किसी बुके में कोई ऐसी एनर्जी दे करके भेज सकता है जहां इनकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह होती हुई मुझे दिख रही, और ये बड़ी तेज़ी से इनके लाइफ में ये इंसान आने जा रहा है जो इनके ऊपर स्पेल कर रहा है। ये इनका अपना पार्टनर भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो खुद को बहुत ज़्यादा इनके करीब पाती है, जिसे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही इनको धोखा देने वाला है। इनके सपने टूटने वाले हैं, इनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। क्या सपने थे? कि आपको अलग करके आपकी प्रॉपर्टी हथियाना, आपके पैसे को हथियाना, या आपके पैसे को किसी भी तरीके से फ्रॉड करके ले लेना, ये इनका बहुत बड़ा सपना था। खुद नहीं कमाना है, आपके ही प्रॉपर्टी इन्हें चाहिए बैठे बिठाए आराम से। इन्होंने आपको बड़ा कमतर आंका था, लेकिन आप इतने कमतर हैं नहीं। यहाँ पे डिवाइन, आप ईश्वर के करीब हैं लेकिन बुद्धू नहीं है। यहाँ पे सीधे हैं, सीधे के साथ सीधे और टेढ़े के साथ आप टेढ़े भी हैं। यहाँ पे आप दोनों के दोनों ही, आपको हिला पाना इतना आसान नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 लोग हैं, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके धन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आपके शत्रु के जीवन में मित्र बन के इन्हें जो धोखा देने जा रहा है ना, ये 3 लोग वो हो सकते हैं कि जो आपके धन को हड़पने की कोशिश कर रहे थे, वो इनका धन अब जाने वाला है। डिवाइन देखो, इनको वही चीज़ प्रेजेंट इनके आगे करेंगे जो इन्होंने आपके लिए करने की सोची थी। और ये 3 लोग हैं जो जिससे आपके शत्रुओं को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है इनके पैसे में। अगर यहाँ पे पैसे की ही बात आ रही है तो इनका कहीं फ्रॉड हो सकता है, इनके अकाउंट्स में फ्रॉड हो सकता है, इनका कहीं प्लॉट है, या फिर इनका कहीं घर है या फ्लैट है, उन कागजात में कुछ फ्रॉड यहाँ पे होने के मुझे चांसेस लग रहे हैं। और इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, अब जिसने भी इनके लाइफ में यहाँ पे, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिससे कोई प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा था या कोई फ्लैट ख़रीदा था, कोई घर ख़रीदा था, उसमें कुछ इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और इस फ्रॉड के चलते एक बहुत बड़ी दुश्मनी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये ऐसे इंसान से इनके पंगे होने वाले हैं जहाँ पे यहाँ भी 3 लोग दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 लोग दिख रहे हैं। ये जिस भी प्रॉपर्टी डीलर से या जिस भी एसोसिएट से इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ली थी, वहाँ पे इनके साथ धोखा हो सकता है और वहाँ पे इनकी बहुत बड़ी दुश्मनी होने वाली है। और जिससे इनकी दुश्मनी होने वाली है ना, वो बहुत ताकतवर लोग हैं और इनकी बैंड बहुत सॉलिड बजाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर इन्हें
पूरी तरीके से अब इनको ना जो ये इन्होंने आपके साथ किया ना, अब ईश्वर इन्हें उसका सबक सिखाना चाहते हैं। यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो आपकी यहाँ पे विश फुलफिल होती हुई दिख रही है। आप जितना भी अपने ज़िंदगी में परेशान हुए हैं, अब उतना ही आप सेलिब्रेट करेंगे। आप एक स्टार हैं, आपका इस धरती पे आने का मकसद है, मैंने पहले ही बताया था। आप कुछ ईश्वरीय कार्य को लेके आए हैं, कोई सोल पर्पज़ है। इन्होंने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, इसलिए ईश्वर ने इनको सबक सिखाने का काम अपने हाथ में लिया है। यूनिवर्स आपके साथ है, आप बैलेंस है इस समय। वैसे भी आप कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तो और यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी आ रही है, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। सब कुछ ईश्वर यहाँ पे करने वाले हैं। चाहे इनकी ज़िंदगी में जितनी भी आपके शत्रुओं की ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, आपको सिर्फ सेलिब्रेट के मोड में रहना है और चुप रह के चुपचाप बस सारी चीज़ें देखनी है। ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर की तरफ से जस्टिस आ रहा है, तो यहाँ पे आपका तो कोई काम ही नहीं है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये जस्टिस। देखिए, मैंने कहा ना, डिवाइन ने जस्टिस करने का काम अपने हाथ में लिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ईश्वर का जस्टिस, ईश्वर का न्याय बहुत तेज़ी से इनकी ज़िंदगी में आ रहा। इनकी जितना भी ये सेलिब्रेशन कर रहे थे ना, आपको प्रताड़ित करके, आपको परेशान करके, वो सारे सेलिब्रेशन इनके दुख में बदलने वाले हैं। इनमें से कोई इनका दोस्त इनको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। बुके में कोई बहुत बड़ी डार्क एनर्जी इनके तरफ कोई सेंड करने वाला है, जहां इनकी दुनिया उससे तबाह होने वाली है। प्लस जो डिवाइन ने जस्टिस चुना है इनके ज़िंदगी में, इनको जितना आपके साथ अन्याय किया है, तो अब न्याय होने वाला है। इसका ज़िम्मा डिवाइन ने लिया। ये डिवाइन टाइमिंग शुरू होती है अब, और आपको सिर्फ चुपचाप बैठ के देखना है कि क्या हो रहा है, सिर्फ तमाशा देखना है। यहाँ पे ईश्वर आपको ये भी गाइड कर रहे हैं, कोई रिएक्शन आपको नहीं देना है। जो कुछ भी हो रहा है बस साक्षी बन के उसे देखना है, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। जस्टिस ईश्वर के द्वारा जब हो तो कोई क्या कर सकता है, ये देखिए। आप ऐसे ना, आपकी बहुत बड़ी विश यहाँ पे पूरी होती है, मुझे दिख रही है। अगर आपके लाइफ में बहुत सारे मुझे चांस दिख रहे हैं कि आपके लाइफ में एक बेबी आने वाला है, बहुत ही प्यारा, जिसका ना सूर्य के तरह तेज प्रताप होगा आपके बेबी का। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाली है। जो इन्होंने इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं ना, वो सब हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जिस सोल पर्पस से आप आए हैं, वो सोल पर्पस पूरा करके ही आपको जाना है। ये ईश्वर की मर्जी है, इसीलिए तो ईश्वर आपकी तरफ से इन्हें सबक सिखा रहे हैं। क्योंकि जो भगवान का कार्य करने आता है उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। अगर रोकने की कोशिश करता है ना, तो ईश्वर खड़े होते हैं सामने। वो सोल पर्पज़ आप करेंगे। इस दुनिया में आप चमकने के लिए आए हैं, ढेर सारे लोगों को आप परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपका सोल पर्पज़ तो पूरा होगा ही। उसके लिए चाहे कितनों की भी कुर्बानी देनी पड़े, ईश्वर देने के लिए तैयार है। यहाँ पे देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हो गए हैं। एंसेस्टर्स ने भी अपनी स्वॉर्ड उठा ली है, यानी इन्हें सबक सिखाने का एंसेस्टर्स ने भी पूरा मन बना लिया है। क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे। तो इनके करतूतों को देख करके आपके एंसेस्टर्स भी मैदान में कूद पड़े हैं। जो जस्टिस देने ईश्वर आपको आए हैं, तो आपके एंसेस्टर्स भी आ गए। ये भी यहाँ पे ईश्वर ने भी तलवार उठा रखी है, आपके पूर्वजों ने भी तलवार उठा रखी है। बहुत बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। इनका ये हाल होने वाला है। ये डर के मारे रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत डार्क एनर्जीज, इन्हीं के मित्र ने, इन्हीं के दोस्तों में किसी ने इन्हें बुके में करके एक बहुत बड़ी डार्क एनर्जी कोई दे दी है। कोई तंत्र मंत्र करके दे दिया है इनके जीवन में। और ये फैमिली के ही मेंबर हैं, आपके कोई दूर के नहीं, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, होने वाली है। यहाँ पे सोर्स, डर की एनर्जी, ये या तो ये रात में डर के बार बार चौंक के उठ जाते हैं, डर के उठ जाते हैं। इनकी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, कुछ इन्हें हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब ये ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि इनसे गलती हो गई है। क्योंकि इन्हें पता है कि आपके बॉन्ड को इन्होंने अलग करने की कोशिश की, जिससे ईश्वर का भी बड़ा अच्छा बॉन्ड आपका था। तो यहाँ पे इन्हें पता है आप भगवान के बहुत नज़दीक थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, इल्यूज़न स्पेल किया आपके जीवन में, आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की। तो यहाँ पे अब ईश्वर के डंडे इनको जम के पड़ रहे हैं, और ये हाथ जोड़ जोड़ के उनसे
विनतियाँ कर रहे हैं, माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि इन्हें माफ़ कर दिया जाए, ऐसी इनकी एनर्जी। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं और एक बहुत बड़े डर की एनर्जी है। ये डर भी रहे हैं कि आगे क्या होगा ऐसे करके। तो चलिए फ्रेंड्स, जिसके ईश्वर में, जिसकी बागडोर ईश्वर ने संभाल ली, फिर उसे डरने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको ना कुछ नंबर्स बताऊँगी, एज बताऊँगी और कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी। तो यहाँ पे नंबर है 6 नंबर, 12 नंबर, 24 नंबर किसी का हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में, 5 नंबर और 19 नंबर, 1919, 29 किसी की एज हो सकती है, 46 किसी की एज हो सकती है और 55 किसी की एज हो सकती है, 47 किसी की एज हो सकती है, 53 किसी की एज है और यहाँ पे 60 भी किसी की एज है यहाँ पे, 41 भी किसी की एज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ नई इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहला जो मुझे डाउनलोड आ रहा है वो डी है, डी दिनेश, ऐसा है कुछ डी। इसके बाद ए है, आर है, एल है, वाई है, एम है, एम मदन और बी है, के है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।